बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते नबी के बाद। और दुनिया में इहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में इहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आका नामदार, आका नेमत अलैहिस्सलाम की अजीम बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निशावर करने के लिए दावत दूंगा। जनाबे मोहम्मद सज्जाद साहब से वो माइक पर तशरीफ लाएं और आका नेमत अलैहिस्सलाम की अजीम बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निशावर करें। जनाब मोहम्मद सज्जाद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सबसे पहले तो प्रोग्राम लेट हुआ, उसके लिए माजरत, थोड़ी सी तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन चूंकि आप ज़्यादा लेट नहीं हुए तो इंशाअल्लाह हम अपने मुकर्रर वक्त के अंदर ही इसको क्लोज करेंगे। तो आपकी तवज्जो भी चाहिए और आपका ज़ौक़ भी चाहिए, आपका साथ भी चाहिए। नात रसूल मकबूल समात फरमाए, उसके बाद इंशाअल्लाह मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं। होता है यहाँ ज़िक्र कमली वाले के करम का, होता है यहाँ ज़िक्र कमली वाले के करम का। उस कदम में महरों में तमन्ना नहीं कोई, उस कदम में महरों में तमन्ना नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं। ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है
तमाशा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में, जचता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार माशाअल्लाह। सज्जाद साहिब जो काया नियमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम बारगाह में हदिया अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। तो सबसे पहले चंद ज़रूरी बातें वो सुन लें कि जो टीमें आई हैं जो इस मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, वो जब सब इधर डाइस पे तशरीफ़ लाएंगे तो उनके पास कोई लिखा हुआ मवाद मौजूद नहीं होना चाहिए। जब आपने डाइस पे तशरीफ़ लाना है तो उस वक्त आपके पास कोई लिखा हुआ मवाद नहीं होना चाहिए। और अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं जब आप डाइस पे मौजूद होंगे। और अगर आपको किसी सवाल के हवाले से पता ना चले या बाद में पता चले फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके पास 30 सेकंड होंगे एक सवाल के लिए, एक सवाल के जवाब के लिए 30 सेकंड होंगे हर टीम के पास, और 30 सेकंड बहुत होते हैं। अगर दोबारा सवाल पूछा जाएगा ना वो भी आपके टाइम में उस 30 सेकंड में शामिल होगा, ये बात भी आपने याद रखनी। तो बिला तखीर हम शुरू करते हैं मुकाबले को, और मुकाबले का पहला राउंड हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तमाम मेहमान गिरामी जो तशरीफ़ लाए हैं, और इसकी सदारत आज के प्रोग्राम की हमारी इंतज़ामिया के सदर हैं, निगरान हैं, हमारे सरपरस्त हैं जनाब बाबा अली हसन साहिब। वो बीमारी के बावजूद, तबीयत नासाज होने के बावजूद भी तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई फरमाई है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और ये सारी रौनकें इन्हीं की वजह से है, और इनका बड़ा काम है, बड़ी खिदमत है। अल्लाह पाक, हम तो कुछ नहीं दे सकते, अल्लाह पाक इनको अजर अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह पाक इनकी आखिरत और भी अच्छी फरमाएगा। तो दूसरा, आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बच्चों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का जो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो दूसरा जो खुसूसी शुक्रिया अदा है वो असातिज़ा का, जनाब अरशद साहब का, मास्टर कैसर साहिब का, और जितने भी हमारे मेहमान गिरामी आए हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो तशरीफ़ लाए, जनाब उमर फ़रूक साहिब, जवेद साहिब, हाजी सरफराज साहब तशरीफ़ लाए हैं, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहला राउंड होगा 6 सवालात पर मुश्तमिल। तो अपनी टीमों के जो नाम हैं वो समाप्त करने का मतलब यही आपके नंबर हर राउंड में होंगे। यानी पहला नंबर है, टीम नंबर 1 है मोहम्मद हुज़ैफा तनवीर, सिकंदर अली और आदिल फरूक। ये आपने अपनी अपनी टीमों के नंबर याद रखने हैं। आपका 1 नंबर है मोहम्मद हुज़ैफा तनवीर, सिकंदर अली और आदिल फरूक। टीम नंबर 2 है अब्दुल मतीन, अमान अली और उमैर अरशद, इनका नंबर 2 है। नंबर 3 पे है दानिश अली, अब्दुल्ला और सैफ अली, ये टीम भी मौजूद है। हाजी आपका 3 नंबर है, शाबाश बैठ जाए। चौथा नंबर है गुलाम फरीद, मोहम्मद वसीम और गुलाम अब्बास, शाबाश ये भी मौजूद है। आपका चौथा नंबर है, आपने याद रखना है। 5वां नंबर है मोहम्मद मोहसन, मोहम्मद समीर और मोहम्मद अहमद, ये मौजूद है। आपका 5वां नंबर है, आपने याद रखना है, शाबाश। 6वां नंबर है हसीबुर रहमान, शाहजेब और हैदर अली आए हैं। आपका 6वां नंबर है, आपने याद रखना है। मुकाबला शुरू करते हैं। और जो टीमें हैं ना वो डाइस के नज़दीक रहे, बाकी जो बच्चे हैं वो पीछे हो जाएंगे, उनको जगह दें। 6 की 6 टीमें जो है वो डाइस के नज़दीक बैठे हैं ताकि आपको दोबारा उठने में प्रॉब्लम ना हो, परेशानी का। ये जो बच्चे डाइस के करीब है ये पीछे चले जाए, जो टीमें शिरकत कर रही है इसके अंदर ये आ गया है। आराम से शोर नहीं करना।
बड़ी मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ आगे होने चाहिए। सात निकाले और 6 टीमें, आप कौन सा मर्जी अपनी मर्जी से खुलवा सकते हैं। पहले ठीक है। बेटा खामोशी के साथ आप मुकाबला सुनिए। जो सवाल हम करते हैं वो जवाब देते हैं, आप भी नोट किया करें, बड़े भी छोटे भी बुजुर्ग भी, आपके इल्म में भी इजाफा होगा, ये बाइस से बड़ा करते हैं। पहली टीम है मोहम्मद हुज़ैफा तनवीर, सिकंदर अली और आदिल फरीद। आपसे पहला सवाल है मेरा, और पहले ये बात सुन लें कि इन 6 सवालों में से जो भी टीम 4 सवालात के जवाब दुरुस्त देगी वो अगले राउंड में दाखिल हो जाएगी। 6 सवालात हैं, उनमें से 4 के जवाब देने लाजमी है। जी, टीम नंबर 1 सवाल है मेरा पहला आपसे। मकतूल के कसास में ऊँटों का खून बहा किसने मुकर्रर किया और ये कितना मुकर्रर किया गया? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने ये 100 ऊँटों का था और शरीयत के लिहाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी से जायज़ रखा। शाबाश, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खून बहा जो है वो मुकर्रर किया था और 100 ऊँट मुकर्रर किए थे, और हुजूर की शरीयत में भी 100 ऊँट ही रहे। जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है आपसे, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था? आप दीन हनीफ और तौहीद पर थे। आपका दीन हनीफ था और तौहीद पे मबनी आपका अकीदा था। जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम के ताया और में से सबसे बड़े कौन थे और छोटे कौन थे? सबसे बड़े हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब और सबसे छोटे हज़रत अब्बास। सबसे बड़े हज़रत हारिस और सबसे छोटे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने किस नवासे के बारे में फरमाया था, ये मेरा बेटा सैयद है और अल्लाह इसके वसीले से मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह कराएगा? हज़रत इमाम हसन के बारे में। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हज़रत फरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी है? हज़रत फरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी है? 8 अहादीस मरवी है। 8 अहादीस। जवाब दुरुस्त है। हज़रत फरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस भाई का नाम बताएं जो मुफ्ती मदीना थे। हज़रत साद बिन मालिक बिन सनान। हज़रत साद बिन मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। टीम नंबर 2 अब्दुल मतीन, अमान अली और दूसरा तीसरा जी। टीम नंबर 2 पहला सवाल है आपसे, शोर ना करेंगे, चुप करके सुने मुकाबला, देखा करें जवाब कैसे देते हैं बच्चे। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर का भी सलाम लाई। ये ईमान लाने वालों में 18वें नंबर पर है। 18वें नंबर पर। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाने में बरकत हासिल करने का क्या तरीका बताया है? खाने में बरकत हासिल करने का क्या तरीका बताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना दरमियान से नहीं शुरू करना चाहिए क्योंकि दरमियान में बरकत नाज़िल होती है। शाबाश, माइक ना करीब करके मुमकिन के जवाब दिया कर। जवाब दुरुस्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाने के दरमियान से ना खाओ, यानी बीच में से ना खाओ, बीच में बरकत नाज़िल होती है। और दूसरी बात बताई कि इकट्ठे होकर खाया करो, इसमें भी बरकत है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, अबू लहब कब कैसे मरा? बदर के बाद चीचक से मरा। गज़वा बदर के बाद चीचक के मर्ज से मरा। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को कब शहीद किया गया? 40 हिजरी 17 रमजान मुबारक में फजर की इमामत के दौरान। दोबारा 40 हिजरी 17 रमजान 40 हिजरी 17 रमजान फजर बस इमामत ठीक के है, दौरान। ठीक। 17 रमजान और 40 हिजरी। जवाब दुरुस्त है।
सुभान अल्लाह अगला सवाल है आपसे, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़बीहुल्लाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाबा ने इनको कुर्बान करने की मिन्नत मांगी थी, बाद में उनको कुर्बान दी गई। आपसे बोला अगर जवाब आपका दुरुस्त है ऐड करके, ठीक है, समझ आए सबको। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़बीहुल्लाह क्यों सवाल है आपसे, अस्हाबे फील का वाकया कब पेश आया? पहले 5 ईस्वी में पेश आया। की विलादत बासादत से 50 या 55 दिन पहले 571 ईस्वी। जवाब दुरुस्त है। अगली टीम नंबर 3 बेटा नजदीक बैठ जाएगा। दानिश अली, अब्दुल्ला और सैफ, कौन सा लफाफा बोला? पहला ही सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलवंजी के बारे में क्या इरशाद फरमाया? सल्लल्लाहु ने फरमाया, कलवंजी मौत के अलावा हर मर्द की दुआ है। हुजूर ने फरमाया कि कलवंजी सवाए मौत के हर मर्द की दुआ है। जवाब दुरुस्त है। आपने डाइस पे आके परेशान नहीं होना। ये जो सारे बैठे हैं आपसे इस वक्त इल्म के लिहाज से काम है, जो अजीब प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। सारी टीमों के साथ यही नसीहत है। जितना इल्म इस वक्त आपके पास है इस प्रोग्राम के हवाले से, इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। आपके सामने ये चोटें हैं, चाहे मैं भी हूँ, चाहे और भी कोई बुजुर्ग बैठा है, आपने इसलिए इस कुव्वत के साथ जवाब देना है, इस कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है कि आपको सारा कुछ पता है, आपने इनको बताना है इस सवाल का। जी आपका जवाब दुरुस्त है। दूसरा सवाल है आपसे, हजरत फरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम बताएं। हजरत फरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम बताएं। सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड, और अभी 20 सेकंड नहीं हुए। आपका जवाब गलत है। हजरत मालिक बिन सनान दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है आपसे, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत कब हुई? 4 हिजरी में। 4 हिजरी। जवाब दुरुस्त है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा का असल नाम बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का असल नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या था? आमिर। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, अगला सवाल है आपसे, खानदान नबूवत किस नाम से मशहूर है? खानवादा हाशमी। जवाब दुरुस्त है। या खानवादा हाशमी। जवाब सवाल मुकम्मल हो गए। सुभान अल्लाह। टीम आ जाए। अगली टीम नंबर 4 है। कौन सा लिफाफा खोलना है? सवाल है आपसे, टीम नंबर 4,
ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हुजूर अलैहिस्सलाम का पहने वाला खून चूस लिया था? हजरत प्रिया के वालिद मौलद बिन सिनान ने। ग़ज़वा उहद में किस सहाबी ने हुजूर का पहने वाला खून चूस लिया था? हजरत प्रिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद मौलद बिन सिनान ने। शाबाश, जवाब दुरुस्त है। हज़रत मालिक बिन सनान और ये हज़रत प्रिया के वालिद थे। जवाब दुरुस्त। हज़रत अबू सईद अल खुदरी से कितनी अहादीस मरवी है? 1170। जवाब दुरुस्त। अगला सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम के किस चचा का लक़ब सैयदुश शुहदा था? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदुश शुहदा का लक़ब था हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त। अगला सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम के नवासे हज़रत अब्दुल्ला के वालिद और वालिदा का नाम बताएं। हुजूर के प्यारे नवासे हज़रत अब्दुल्ला के वालिद और वालिदा का नाम बताएं। जैसे हज़रत इमाम हसन और हुसैन हुजूर के नवासे हैं, हज़रत अब्दुल्ला भी उनके नवासे हैं, उनके वालिद और वालिदा का नाम। 8 सेकंड है आपके पास। हज़रत उस्मान गनी, वालिदा का नाम हज़रत रुकैया। वालिद का नाम उस्मान गनी और वालिदा का नाम हज़रत रुकैया बिन्त रसूल। जवाब दुरुस्त है। नारा तकबीर, रिसालत, हैदरी, अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत जिंदाबाद। मास्टर अकबर साहब मैंने कहीं देखे हैं, वो आगे तशरीफ ले आए। सर अकबर साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ ले आए। मास्टर अकबर साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ ले आए। आहे ज़मज़म की तलाश के वक़्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या नजर मानी थी? एक खुदा मुक़द्दस बेटे देगा और एक अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेगा। शाबाश। ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नजर मानी थी कि अल्लाह अगर 10 बेटे अता करेगा तो एक अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। जवाब दुरुस्त है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कितनी शादियां की थी? 6 शादियां। 6 शादियां। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तशरीफ ले सारा आगे तशरीफ ले आए मास्टर साहब। सारा पहला दूसरा तीसरा। भाई मैसेज बैठा टीम नंबर 5 बेटा चुप कर जाओ। आवाज़ मोहम्मद मोहसन, मोहम्मद सबीर और मोहम्मद अहमद। पहला सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद और वालिदा का नाम बताएं। जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमना। हुजूर के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत वालिदा का नाम हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, अस्हाबे फील किसे कहते हैं? हाथी वालों को यानी अब्राहा के लश्कर को। हाथी वालों को यानी अब्राहा के लश्कर को। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्बास जो कि हुजूर के चचा थे, हुजूर के विसाल के बाद आपने विसाल फरमाया। जवाब दुरुस्त है। ग़ज़वा उहद में हुजूर अलैहिस्सलाम सैयदुश शुहदा हुजूर के चचा हज़रत हमज़ा की लाश की बेरुखी की गई। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, मेहंदी से इलाज बारे हुजूर अलैहिस्सलाम मेहंदी से इलाज के हवाले से हुजूर का अमल मुबारक क्या है? सात सेकंड है आपके पास। 6
मेहंदी जख्म पर लगाना मुफीद है। जख्म, चोट, पिच्ची का इलाज हुजूर मेहंदी लगाकर करते हैं, जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल है आपसे, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रदी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्या रिश्ता था? हजरत अस्मा बिनते अबी बकर का हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से क्या रिश्ता था? सब कुछ सवाल में बता दिया, आपको फिर भी नहीं बता दिया। आपके पास अभी भी 10 सेकंड है, 10 सेकंड है। 8 बेटी का आयशा का हजरत टाइम हो गया आपका। ये जवाब आपका गलत है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर और हजरत आयशा बिनते अबी बकर ये वालिद शरीफ बहनें थी, यानी वालिद की तरफ से दोनों बहनें थी, वालदा दोनों की जुदा जुदा थी। जवाब गलत हुआ। हाँ जी, आपका राउंड हो गया। अभी टीम आ जाए। कौन सा लफाफा बोला था? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला सवाल है आपसे, 1 नंबर 6। हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा के किस बेटे को शहीद किया? हज्जाज बिन यूसुफ ने हजरत अस्मा के किस बेटे को शहीद किया? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिरका के बारे में क्या इरशाद फरमाया? सिरका एक बेहतरीन सालन है। ये एक बेहतरीन सालन है। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर से क्या खास निस्बत हासिल थी? इनके शक्ल सूरत हुजूर से मिलती जुलती थी। हजरत जाफर की शक्ल सूरत हुजूर के मुशाबिह थी। हजरत जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल सूरत हुजूर से मिलती जुलती थी। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हुजूर अलैहिस्सलाम की किस फूफी ने ग़ज़वा खंदक में यहूदी को कत्ल कर दिया था? सफिया। हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, असहाबे फील का वाक़या कुरान पाक की किस सूरा में है? सूरतुल फील में। सूरतुल फील। जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल है आपसे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा में क्या दुआ मांगी थी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा में क्या दुआ मांगी थी? ऐ इलाही, बंदा अपने माल की हिफाजत करता है, तू भी अपने हरम पाक की हिफाजत फरमा। ऐसा ना हो कि शाबाश, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह बंदा अपने सामान की हिफाजत करता है, तो अपने हरम की हिफाजत खुद